चुनाव आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन आरोपों का सबूत सौंपने को कहा है जो उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। केजरीवाल के इन आरोपों पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा है कि ये सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्करणों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है जहां पानी पिलाना धर्म माना जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी ओछी बात करने वालों को दिल्ली इस बार सबक सिखाएगी। केजरीवाल के इन आरोपों की शिकायत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने चुनाव आयोग से की और इसे काफी गंभीर मामला बताया। ऐसे पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को बुधवार शाम 8 बजे तक लगाए गए आरोप के समर्थन में सबूत देने को कहा है। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल अपने लगाए गए आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं दे पाए तो क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है? भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत कहते हैं कि आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि आप कोई आधारहीन बात नहीं कर सकते हैं। अगर केजरीवाल की बात आधारहीन साबित हुई तो उन्हें चुनाव प्रचार न करने देने जैसा कोई आदेश चुनाव आयोग दे सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार 3 फरवरी को बंद हो जाएगा और 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वरिष्ठ वकील और कानून के जानकारी संजय हेगड़े का मानना है कि दावा सही नहीं पाए जाने की सूरत में चुनाव आयोग अधिक से अधिक केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोक सकता है। हालांकि उनका मानना यह भी है कि पूर्व में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेता आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। हेगड़े कहते हैं कि चुनाव आयोग ऐसे मामले में क्या कर सकता है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में कई तरह के बयान नेताओं ने दिए, तब चुनाव आयोग ने उस पर क्या किया? वो ज्यादा से ज्यादा केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोक सकते हैं और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। नरसंहार जैसे शब्द के इस्तेमाल पर संजय हेगड़े कहते हैं कि इस मामले में हरियाणा का जल बोर्ड जैसी संस्था केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकती है। दिल्ली में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल के आरोपों ने एक तरह का सियासी भूचाल ला दिया है। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक केजरीवाल की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंच गए। आम बजट की तैयारियों के बीच निर्मला सीतारमण का चुनाव आयोग पहुंचना बताता है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया है। वहीं केजरीवाल के बयान के खिलाफ मिली शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने चिंता जताई है कि केजरीवाल के आरोप से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वहीं अब इनमें क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव और पानी की कमी के कारण कानून व्यवस्था की समस्याएं शामिल हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि नरसंहार जैसी बात करने के बाद भी दिल्ली पुलिस या चुनाव आयोग ने केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ओपी रावत कहते हैं कि केजरीवाल ने अपने बयान में दो समुदायों के बीच दुश्मनी जैसी बात नहीं की है और अगर ऐसा होता तो वो करप्ट प्रैक्टिस में माना जाता और इसके लिए 2 साल तक सजा का भी प्रावधान है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। यही नहीं, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने भी केजरीवाल के आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत बता दिया है। यानी पानी में जहर के मुद्दे पर केजरीवाल पर चौतरफा हमला अब शुरू हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की जिस चिट्ठी को बीजेपी ने चुनाव आयोग से की गई अपनी शिकायत में सौंपा है, उसके मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि हर साल सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली में यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अमोनिया की 1 ppm की मात्रा तक को शुद्ध करने के लिहाज से बने हैं। हालांकि प्लांट में अमोनिया की 2 से 2.5 ppm मात्रा वाले पानी से भी अलग से पानी मिलाकर ऐसे दूषित पानी को भी शुद्ध किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग में हरियाणा सरकार की शिकायत करने पहुंची दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दिल्ली जल बोर्ड के इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हरियाणा सरकार पर आरोपों को दोहराया है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।